गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6। 4.6 में क्या था, आपको इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। उसमें वेरिएबल्स होंगे एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसमें आपकी इक्वेशंस गिवन होंगी, उसको आपने मैट्रिक्स में चेंज करना है। ऐसे तो आप सिंपली उसको सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से भी फाइंड कर सकते हो, बट आपने किस में फाइंड करना है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। जैसे कि आप फाइंड करते थे ए इनवर्स, किसके इक्वल था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर तो आपका पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, अगर तो आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, जो भी हमारा सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन। हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन, और वहां पे ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम ए को इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आए, इसमें भी आपकी क्या है, टू टाइप्स हैं, टू सोल्यूशन आएंगे इसमें। फर्स्टली, अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आए, फिर आपने फाइंड करना है एडजॉइन बी के साथ मल्टीप्लाई, जो भी आपका एडजॉइंट ये होगा उसको आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो चेक करना है, अगर वो हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, मैनी सोल्यूशन। वो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, मैनी सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड में क्या होगा इसका, सेकंड, अगर तो डिटर्मिनेंट 0 है, बट इफ एडजॉइंट जब निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका हमारा सोल्यूशन कौन सा आएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। पहले तो हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन और ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आया, तब हमारे पास दो टाइप हो सकती हैं। एक तो हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन उसके बाद फाइंड करोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी ऑफ, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी क्या है, ए क्या है और एक्स क्या है। देन उसके बाद अगर तो एडजॉइंट बी 0 आ गया तो मैनी सोल्यूशन, एडजॉइंट बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो नो सोल्यूशन। अब इसके बाद है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जो सोल्यूशन हमारे पास यूनिक और मैनी सोल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो निकलता है उनका फाइंड हो गए। और इनकंसिस्टेंट कौन से हुए, वो हुए हमारे नो सोल्यूशन। क्लियर। देन उसके बाद डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सिंपल, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला गया है कि सिर्फ आपने बताना है कि कौन सा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट, मतलब यूनिक है, मैनी सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है। फर्स्टली आपको इक्वेशन गिवन होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, देन उसके बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। फर्स्टली आपको इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में। यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट आएंगे x के और यहाँ पे y के, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आ गया इसके साथ, x और y। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल करेंगे तो फिर हमारे पास फिर से यही टर्म बनेगी। ओके, देन उसके बाद इसके राइट साइड 2 और 3, ठीक है। अब इसको अज्यूम करेंगे हम, दिस वन इज इक्वल टू a, दिस वन इज इक्वल टू कैपिटल X एंड दिस इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको हम अज्यूम करेंगे a, x और b, ठीक है। ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। तो यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू a है, दूसरी तरफ जाएगा a इनवर्स b। क्लियर।
ये हमारे पास हो गया। इसमें आप फाइंड क्या करोगे? फर्स्टली ए इनवर्स फाइंड करोगे। ए इनवर्स इसके ऊपर होता है 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ टी। ठीक है, पहले तो फर्स्टली डिटर्मिनेंट फाइंड करो। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? ए का, ए आपके पास यही है 3 और -4, कितना हो गया? माइनस का 1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या आया? इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या था? नॉट इक्वल्स टू 0 आए तो कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। क्लियर? बस आपको यही बताना था कि कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक है या फिर ये। पता चल गया कि बी कौन सा है, एक्स कौन सा है और ए कौन सा है। ठीक है, अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप वैल्यू इसमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करोगे, देन उसमें वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वो आपके 3 ऑनवर्ड या 6 ऑनवर्ड आपके क्वेश्चन है जो आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आप फाइंड करो फर्स्टली मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 2 3 6 और x और y, देन उसके बाद सेम जो आपके राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, a x और ठीक है b। ठीक है, तो हम a इनवर्स फाइंड करते हैं पहले। उसके लिए क्या चाहिए? 1 upon mod डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करो यहां से। ये हमारे पास हमेशा यही रहेगा 6 -3 to 6 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? सोल्यूशन कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। मतलब सोल्यूशन कौन सा होगा? 2 सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होगा और साथ में मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे कि हमारे पास नो सोल्यूशन है या फिर मैनी सोल्यूशन। तो आप क्या फाइंड करते हो उसके बाद? जब डिटर्मिनेंट 0 एडजॉइंट फाइंड करते हो, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हो। ठीक है, ये फाइंड करते हो तो फर्स्टली आप एडजॉइंट ए फाइंड करो। मतलब ए आपके पास ये है, ए एक्स और बी। ठीक है, ए आपके पास ये है, एडजॉइंट सिंपल निकालते हैं। क्या करते हैं एडजॉइंट को स्क्वायर मैट्रिक्स में? इसका क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसके हम प्लेसेस चेंज करते हैं 6 और 1, तो इसके हम साइन चेंज करते हैं -2 और -3। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके साथ आप b मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा? b आपके पास क्या था? 5 और 8, करो इसको मल्टीप्लाई। 6 5 30 और -24, 5 to 10 और +8, कितना आ गया आपके पास? 6, यहां से -2। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या था? सॉल्यूशन कौन सा होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यही होता था। डिटर्मिनेंट 0 है, एडजॉइंट ए और बी फाइंड किया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या हुआ? सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर? ऐसे आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। ओके, ऐसे आपके सेम क्वेश्चन आगे सिंपली उसमें 3 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, वहां पे थर्ड टर्म होगी एक्स वाई और जेड वाली होगी, तो आपके 3 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, एक्स की 3 टर्में होंगी, वाई की 3 होंगी और जेड की 3 होंगी। सिंपली सेम प्रोसीजर ऐसे है, आप वो भी फाइंड करोगे। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड कर दिया, उसके बाद सिंपली सॉल्यूशन। क्लियर?